अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अदाकारा मोमिना इकबाल को आप लोग जानते होंगे। अहद वफ़ा जैसे मशहूर ड्रामे में उन्होंने काम किया और भी बहुत से ड्रामों में वो काम कर रही हैं। आजकल खुदा और मोहब्बत में वो एक अच्छा किरदार निभा रही हैं। खूबसूरत अदाकारा हैं, शक्ल सूरत खूबसूरत है, एक्टिंग भी अच्छी है। उनका एक बयान मैंने अगले दिन पढ़ा और मैं सोच में पड़ गया कि वाकई ऐसा होता है। मैं मीडिया से हूँ, ठीक है, और मुझे ख़ास तौर पे मीडिया में मेरे सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया। आज भी जो मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अगर ना होते तो शायद मैं आज उस मकाम पर ना होता। लेकिन मोमिना इकबाल का ये कहना कि सीनियर्स शोबिज़ इंडस्ट्री में आपको बहुत टफ टाइम देते हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है मेरे लिए। जब मुझे ये बात पता चली तो फिर मैंने वाकई इस पर रिसर्च शुरू की, ऐसा करते क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ असल में खबर क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है, मोमिना इकबाल का ये बयान है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि सीनियर्स आपको इतना टफ टाइम देते हैं, कभी कभी आपके सलाम का जवाब नहीं देते। सेट पे बैठे हों या ऑफ सेट हों या कहीं पे भी आपके सलाम तक का जवाब नहीं देते। बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन हमें लगता क्या है, हमें लगता है ये शोबिज़ इंडस्ट्री में बड़ी ही अच्छे रिलेशनशिप सबके होते हैं, बड़ा दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत होता होगा। बस मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, होता भी है। लेकिन शायद जूनियर्स जो होते हैं ना, नए आने वाले लोग, उनके लिए स्पेस को बहुत कम रखा जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि सीनियर्स जो है वो बाहें फैला के खड़े होते हैं। ये मोमिना इकबाल के अल्फाज में से मैंने अखज़ किया है कि यह होता है। अच्छा, जब मुझे ये बात पता चली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मैंने कहा इस पर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं कि सीनियर क्यों नहीं चाहते हैं कि आप आगे आएँ। देखिए, एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है, अगर ड्रामे बन रहे हैं हमारे मुल्क में, फिल्में तो खैर बन नहीं रही, अब ड्रामे तो बन रहे हैं ना, अच्छे बन रहे हैं माशाल्लाह से, तो अगर जितने कम लोग होंगे तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका रेट ज़रा अच्छा रहेगा, उनके जो फीस चार्ज वो करते हैं वो अच्छी रहेगी, उन्हीं का नाम रहेगा, या यूँ कह लें कि पर्दे पे वही रहेंगे। लेकिन जब नए टैलेंट को सीनियर अपनी जगह दे देगा तो कल को उस सीनियर को कोई और जगह नहीं मिलेगी। ये हमारे मुल्क में होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं सीनियर को एक खदशा भी रहता है कि यार अगर मेरी जगह चली गई तो मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाना फिर। ये शोबिज़ इंडस्ट्री का सबसे एक पुराना मसला है, चाहे वो यहाँ की हो, चाहे भारत की, चाहे कहीं की भी क्यों ना हो। अच्छा, करते क्या है, मुझे किसी डायरेक्टर नहीं बताया बेसिकली ना, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्टर नहीं बताया। नहीं जरा, इस वक्त सीन चल पड़ा, ठीक है, सीन चल रहा है, एक सीनियर आर्टिस्ट है और एक जूनियर आर्टिस्ट है। अब जूनियर आर्टिस्ट ने सीनियर आर्टिस्ट के सामने काम करना शुरू की, एक्टिंग करना शुरू की, और क्या कमाल का शॉट दे दिया। आप समझे इस बात को, उसने कमाल का शॉट दे दिया। अगर ये जो कमाल का शॉट होता है ना, ये एक आध दफा ही आता होता है, नेचुरली होता है ना, अंदर से निकलता है। ये जरूरी नहीं है कि हर दफा जो है वैसा ही शॉट आप दे दें, ये कभी कभी आता होता है। सीनियर एक्टर की अगर नीयत खराब है और वो नहीं चाहता कि आप कामयाब हो, तो वो क्या करेगा, वो करेगा ये, अपनी लाइनें गलत बोल देगा, अपनी लाइनें गलत बोल देगा। होगा क्या, वो पूरा सीन जो है वो दोबारा करना पड़ेगा। अब उस जूनियर ने जो बेस्ट शॉट दिया था ना अपना, वो शायद दोबारा वो वाला शॉट नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस वक्त मूवमेंट थी, उसने खुद को अंदर से महसूस किया, उस कैरेक्टर में गया, उसने वैसी एक्टिंग करके वैसा शॉट दे दिया। सीनियर ऐसा करते हैं। ये बात मुझे एक्टर्स ने भी बताई है, डायरेक्टर्स ने भी बताई है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार करते क्या सीनियर्स, कैसे तंग करते हैं। उन्होंने कहा ऐसे करते हैं। ये एक हिस्सा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सब करते हैं ऐसा और सारे ऐसा करते हैं, लेकिन जिन जिन को शिकायत हुई है अपने सीनियर से, उनके सीनियर्स ने उनके साथ जिंदगी में एक नहीं तो दो दफा तो ये काम जरूर किया ही होगा कि वो अपना बेस्ट शॉट यहां से दे रहा है, इनसे डंडी मार के जो है ना उसका शॉट खराब कर दिया। तो मोमिना इकबाल ने एक अच्छी, जिसे कहते हैं कि एक अच्छी बात की है कि वो सामने आई हैं। बहुत कम लोग होते हैं। उनका जुमला मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, मैं इंस्टाग्राम कम इस्तेमाल करती हूँ, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ, लेकिन मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो मेरा काम जानते हैं, इसलिए मुझे कभी पैसे देकर फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये भी होता है, इंस्टाग्राम पे पैसे देकर आपको करना पड़ता है, फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ते हैं अपनी वर्थ बताने के लिए। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की कि शोबिज़ इंडस्ट्री में किसी नए शख्स को दाखिल होने के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सी बातों पर खामोश रहना पड़ता है। सबसे ज्यादा जब्त पर काबू रखना होता है, काम ना मिलने के डर से कुछ गलत होता देखकर भी खामोश रहना पड़ता है। ये होता है।
आपको पता होता है इस ड्रामे का डायरेक्टर गलत कर रहा है या किसी और एक्टर के साथ वो गलत कर रहा है, मगर आप वहां पर इंसाफ की देवी नहीं बन सकते हो। आपको खामोश इसलिए रहना पड़ता है कि वो डायरेक्टर शायद आपको काम ना दे। देखिए, मैं मीडिया से हूं, न्यूज़ मीडिया से हूं, वो शोबिज़ मीडिया है, दोनों में फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, लेकिन फिर भी इंटरेक्शन रहता है। हमारे मीडिया में भी ऐसा होता है, जो ऊपर बैठे हुए अफसरान होते हैं, कोई नया टैलेंट सामने आया है तो कोशिश करेंगे उसको किसी ना किस तरह से उसकी टांग खींच के। जो बाकी उसके कॉलीग्स होते हैं, उसके सीनियर्स होते हैं, वो भी ऐसा करते हैं। पता नहीं ऐसा क्या था, शायद माँ बाप की दुआ थी, अल्लाह का खास करम था। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने एहसान किया, नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था अपनी ज़िंदगी में और एंकरिंग में आगे बढ़ रहा था तो मुझे सपोर्ट ही किया लोगों ने। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, एक जगह ऐसी है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वहाँ पे मुझे बहुत टफ टाइम दिया गया, वहाँ पे कोशिश ये की गई कि मैं आगे ना जा सकूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। देखिए, एक बात दुरुस्त है और तय है, अल्लाह जिसे चाहता है ना इज़्ज़त देता है, और जब वो इज़्ज़त देता है ना तो पूरी दुनिया क्या पूरी कायनात उसके मुखालिफ हो जाए, उसकी अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त कोई छीन नहीं सकता उससे। तो मैं मोमिना इकबाल के बारे में कहूँगा कि वो एक अच्छी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके लिए ढेरों विशेज़ हैं। हाँ, उनको इस वक्त जो है वो एक तरह की मुश्किलात का सामना है। उनका एक और भी जुमला है, उन्होंने कहा कि शोबिज़ इंडस्ट्री से मुतालिक इंकशाफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए सामने वालों की मुख्तलिफ तरह की डिमांड्स होती हैं। ये जो मुख्तलिफ तरह की डिमांड्स है ना, ये आप समझ जाएं क्या होती है, मुझे मेरा ख्याल है मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बता दूं आपको, मैंने एक वीडियो बनाई थी कास्टिंग काउच के हवाले से, बहुत पहले की बात है। एक एक्ट्रेस है, उनका भी हालिया बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कास्टिंग काउच नहीं होता। मैं मान लेता हूँ कास्टिंग काउच आप समझ जाएं क्या होता है, औरत को अपना आप देना पड़ता है, डायरेक्टर के हवाले करना पड़ता है, नहीं होता कास्टिंग काउच नहीं होता, लेकिन मेरे भाई डिमांड्स तो होती हैं। इतना तो हमें भी पता है, इतना तो हम भी जानते हैं, इतने चुनने का हक तो ना हम हैं ना आप हैं, तो मेरा ख्याल है इतना तो होता है। और ऐसे भी नहीं कि हम सब पारसा हैं, ये हमारी मीडिया इंडस्ट्री, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री सब पारसाओं की है। बड़े बड़े वहाँ पे लुच्चर जो है ना वो पड़े हुए हैं, जिनको काम देने से पहले अपनी जिस्म की भूख भी मिटाना पड़ती है। मैं इससे ज़्यादा खुले अल्फाज में और बात नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आई हो ना, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।